मैं प्रवीण कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट बहराइच। मेरी तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह। देवरिया में मनाया गया मतदाता दिवस, सुपरवाइजर व बीएलओ हुए सम्मानित। देवरिया जिले के स्टेडियम में 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें जिले के कई कॉलेज जैसे महिला पीजी कॉलेज, प्रेस्टीज, राजकीय इंटर कॉलेज, बेगम रहमत नूरी स्कूल, स्काउट, एनसीसी व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अलावा जिले के अधिकारी व कर्मचारी गणों ने हिस्सा लिया, जिसकी अगवानी देवरिया के जिलाधिकारी सुजीत कुमार व पुलिस अधीक्षक राकेश शंकर ने मतदाता दिवस के रैली की अगवानी की। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुपरवाइजर और बीएलओ को एडीएम देवरिया ने सम्मानित किया। इस अवसर पर दौड़, गीत, नाटक आदि के माध्यम से सभी मतदाताओं को जागरूक भी किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही उड़ाई स्वच्छता अभियान की धज्जियां। देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में केंद्रीय परिवहन मंत्री व जल संसाधन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य देवरिया और पडरौना में हाईवे के और राजमार्ग से जुड़े कार्यों का शिलान्यास करने के लिए देवरिया आए हुए थे। इधर वो अभी हेलीकॉप्टर में सवार भी नहीं हुए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माननीय मोदी जी के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कार्यक्रम स्थल को छोड़े भी नहीं थे कि कार्यक्रम स्थल के गेट के बाहर सुलभ शौचालय होने के बावजूद भी भाजपा के कार्यकर्ता तो छोड़िए, नेता भी सार्वजनिक रूप से टेंट के ऊपर ही गंदगी करते हुए दिखे। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पर उनके नेता और कार्यकर्ता ही पार्टी के बड़े नेताओं के मौजूदगी में जब खुलेआम गंदगी करेंगे तो ये आम जनता को क्या संदेश देंगे। एक अकेले मोदी जी के स्वच्छता अभियान चलाने से क्या होगा जब पार्टी के जमीनी नेता और कार्यकर्ता ही ऐसा गंदा कार्य कर रहे हैं। और अगर हम अपने पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे हैं, इतने बड़े देश की जनता को हम कैसे समझा पाएंगे और देश को हम कैसे स्वच्छता अभियान चला करके स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे। देवरिया को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी 1000 करोड़ की सौगात। राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज देवरिया तथा कसिया क्षेत्र की 1000 करोड़ की 2 परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलना चाहती है और हम यहां के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने केशव मौर्य जी से कहा कि महाराजगंज गन्ना बेल्ट है और केशव जी गन्ना के किसानों के लिए कार्य कीजिए। अपने अभिभाषण के बीच में चुटकियां लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने जनता से सीधे संवाद भी किया और स्थानीय बोलचाल की भाषा में पुआल और खोई के नाम पूछते हुए उनसे बनने वाले ईंधन एथेनॉल को उद्योग की तरह अपनाने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के अपने संसदीय क्षेत्र का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कई योजनाओं की जानकारी दी और उनको उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का सुझाव भी दिया और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को वचन भी दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार जमीनों का अधिग्रहण करके दे तो केंद्रीय मंत्री योजनाओं को अपने स्तर से अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री रहते हुए कई अत्याधुनिक सड़कें बनवाई। वाजपेयी जी ने मुझे महाराष्ट्र से दिल्ली बुलाया। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रूपरेखा बनाने का सौभाग्य उनको मिला और तमाम तकनीकी कठिनाइयों के बावजूद लगभग 1,20,000 गांवों को इस योजना के माध्यम से जोड़ा जा सका। बहराइच में मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने ली परेड की सलामी। धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। पुलिस अधीक्षक बहराइच के कुशल नेतृत्व में पुलिस लाइन बहराइच में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के परेड में बतौर मुख्य अतिथि
मुकुट बिहारी वर्मा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई तथा सभी पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निष्ठा का सफलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु शपथ दिलाई गई। परेड का संचालन प्रथम कमांडर क्षेत्राधिकारी ऋषिया श्रेष्ठा ठाकुर, द्वितीय कमांडर क्षेत्राधिकारी महसी के सिंह चौहान और तृतीय कमांडर उप निरीक्षक दयानंद यादव द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया। इस दौरान मंत्री द्वारा पुलिस विभाग अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। जौनपुर में भव्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। जी हां, जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा प्रेमकापुरा में दिनांक 28 जनवरी से भव्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर अतिथि राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी शामिल होंगे तथा साथ ही साथ भाजपा की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सीमा द्विवेदी भी शामिल होंगी। यह कार्यक्रम सामाजिक विकास संस्था प्रेमकापुरा द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे उर्फ बाबा ने पी न्यूज के पत्रकार से बात करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम आपसी सौहार्द तथा भाईचारे के लिए रखा गया है। खेल भाईचारे का प्रतीक है और हमारा यह संकल्प है कि हम खेल के माध्यम से क्षेत्र में, जिले में आपसी सौहार्द कायम रखने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि अतिथियों का आगमन हमारे लिए सौभाग्यशाली है और हम इससे गर्वान्वित महसूस करते हैं। कानपुर देहात में बदहाल हुआ शहीद स्मारक। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशा होंगी। जहां एक और आज के दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर देहात में शहीदों का स्मारक अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। देश को आजाद कराने के लिए 1857 में यहां 13 देशभक्तों ने अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया था और बाद में देश की आजादी के लिए लड़ते हुए इन देशभक्तों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। जिस जगह पर अंग्रेजों के द्वारा देशभक्तों को फांसी दी गई थी, उसी स्थान पर आजादी के कई वर्षों बाद वर्ष 2003 में शहीदों की याद में स्मारक बनवा दिया गया। लेकिन आज वो शहीद स्मारक अपनी बदहाली पर रो रहा है। यही नहीं, देश को आजादी के लिए अपनी जान निछावर करने वाले शहीदों के परिवारों और उनके गांव के हाल भी बद से बदतर हो गए हैं। न कोई सरकारी सहायता और न ही गांव में विकास। आज भी शहीदों के परिवार और उनका गांव सरकारी सहायता और विकास की आस लगाए बैठा सरकार और प्रशासन की ओर कातर दृष्टि से निहार रहा है। अलीगढ़ में भी धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के ग्राम हरदोई में BSBD पब्लिक स्कूल में मनाया गया गणतंत्र दिवस। सैकड़ों बच्चों ने बढ़ चढ़कर के भाग लिया, जिसके संचालक गौड़ साहब ने बताया कि गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए यह राष्ट्रीय पर्व है और बहुत मायने रखता है। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का संविधान इसी दिन अस्तित्व में आया था। भारत इसी दिन पूर्ण गणतांत्रिक देश बना था। गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, उन्हें 26 जनवरी के दिन याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इस मौके पर प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार मनवीर सिंह, सुश्री सुनील शर्मा, रेणु कुमारी, पार्वती कुमारी आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ के जीवनगढ़ में ही गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जागरूक महिला ग्रामोद्योग द्वारा संचालित 3 बाल श्रमिक विद्यालयों में गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण व राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ देशभक्ति गीत प्रस्तुत की गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती कुसुम सिंह जी व निशा सिंह जी द्वारा संस्था की संरक्षक मधुलिका राघव जी, युवा संस्था सचिव वर्षा गौड़ को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। वर्षा गौड़ द्वारा गणतंत्र दिवस के महत्व को बताया गया तथा संस्था संरक्षक मधुलिका राघव जी द्वारा बच्चों द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जय हिंद, वंदे मातरम और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कार्यक्रम स्थल गुंजायमान हो गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गजेंद्र सिंह, करिश्मा सुशीला, मोहम्मद हामिद, अफसाना इत्यादि मौजूद रहे। जौनपुर में भी गणतंत्र दिवस की धूम, विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। जौनपुर के तमाम विद्यालयों में, तमाम कार्यालयों में भी गणतंत्र दिवस की धूम दिखाई पड़ी। सुजानगंज ब्लॉक के धारिकपुर ग्राम में राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। विद्यालय के बच्चों द्वारा मनमोहक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तथा क्षेत्र के तमाम गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रबंधक शीतला प्रसाद शुक्ला ने कहा कि हम विद्यालय में एक बेहतरीन माहौल देते हैं ताकि छात्रों को सर्वांगीण शिक्षा की प्राप्ति हो सके। प्रधानाचार्य श्री अजीत मिश्रा ने
आए हुए तमाम गणमान्य अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री शाहनाथ पांडे, जो कि भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता राम स्नेही यादव ने किया। इस दौरान पी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर जय नारायण दुबे से प्रधानाचार्य अजीत मिश्रा ने बताया कि विद्यालय का रिजल्ट हर साल उत्तम रहता है। हम इस बार प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय से और भी अच्छा रिजल्ट मिले। वैसे ब्लॉक के शीर्षतम विद्यालयों में इस समय राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम है। निश्चित ही विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी बहुत ही मेहनत कर रही है और ये सभी बधाई के पात्र भी हैं।